हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कोई रे, लाइट का रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो हम जानते हैं कि हर मीडियम का अपना एक ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है। आइदर वो रेयर हो सकती है या डेंसर हो सकती है। ऑप्टिकल डेंसिटी यदि ज़्यादा है तो भी और यदि कम है तो भी, दोनों ही कंडीशंस में जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो रे बैंड करती है। इस फेनामिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जब वो एक मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो वो कैसा पाथ फॉलो करती है? स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बैंड हो जाती है। इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन जब वो चेंज होती है तो क्यों होती है? क्योंकि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो जाती है। वो कम या ज़्यादा, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। जब डेंसिटी चेंज होती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है तो अकॉर्डिंगली वो जो है वहाँ पर बैंड हो जाती है। ये हमने पिछले वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसके क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना, वो सब हमने उस वीडियो में कवर किया है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आई बटन पर दे दिया गया है, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्लियरली और ठीक से समझ सकें। और आज हम इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही कवर करने वाले हैं। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हम जो है इस वीडियो में ठीक से समझने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, मान लेते हैं कि कोई रे एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ये जो मीडियम है ये हमारा एयर है। एयर में ट्रेवल कर रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा था। ओके, और यदि उसे जो सेकंड मीडियम मिला वो क्या मिला? ग्लास का स्लैब उसे मिला। अब यदि जब उसे ग्लास का स्लैब मिला है तो वो जो है अब स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं कर सकती। जो हमने डॉटेड लाइंस के फॉर्म में दिखाया है उसे इस पाथ को फॉलो करना था यदि यहाँ पर ग्लास का प्लेट उसे नहीं मिलता, ग्लास का स्लैब नहीं मिलता। ओके, लेकिन क्योंकि ग्लास का स्लैब उस रे ऑफ लाइट के बीच में आया है तो उसे, क्योंकि अब उसे ग्लास से होके गुजरना है, ओके, जब वो उस ग्लास से गुजरेगी तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो एयर में जो ट्रेवल कर रही थी, एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ओके, उसके बाद जब वो ग्लास में एंटर करती है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इस लाइट की जो स्पीड है वो घट जाती है। लाइट का स्पीड कम हो जाता है। जब लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, कब? जब उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा। और जब ग्लास है, क्योंकि वो एक डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। एयर आपका कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इसकी स्पीड लाइट की कम हो जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड हो जाती है। जब ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी और स्ट्रेट पाथ पर फिर चलेगी अप टू द सेकंड कॉर्नर ऑफ द स्लैब। ओके, तो वो सेकंड कॉर्नर जब वो उससे इमर्जेंट उसके बाद में करेगी। ओके, तो यहाँ तक वो जो है स्ट्रेट पाथ पर चलेगी उस स्लैब के दौरान। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उसका एक एंगल बना नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में, जिसे हम एंगल आई बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा रिफ्रैक्ट हुआ है तो रिफ्रैक्ट जो हुआ है उसके और नॉर्मल के बीच में बना एंगल आर, एंगल आर। ओके,
तो अब इन दोनों एंगल्स के बीच में भी रिलेशन होता है, जिसे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ओके। दूसरा, जब लाइट एक मीडियम में था तो उसकी जो वेलोसिटी थी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इज इक्वल v1। ओके। जो फर्स्ट मीडियम है उसमें उसकी लाइट की स्पीड जो क्या है, वेलोसिटी क्या है, v1, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। ओके, इन मीडियम सेकेंड इज इक्वल v2। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 हमारा यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर लिया हुआ है एयर, वो भी यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, हमने लिया हुआ है एयर। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज लेट v2। तो ये हमारा क्या है, हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल में लिया है वो लिया है ग्लास में। ओके। और मीडियम फर्स्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। दूसरा मीडियम है ग्लास और उसमें इसकी वेलोसिटी क्या है, v2। ओके। अब हमें यहाँ पर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, किसका, ग्लास का करना है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, ग्लास का कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइट है वो एयर से ग्लास के थ्रू पास होने वाली है। ओके। जब वो उसमें दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो एंटर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी रह जाएगी, या जो दूसरा मीडियम है वो कितना उसको रोक सकता है, उसकी स्पीड को कितना कम कर सकता है, ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो यहाँ पर हम उसे नोट कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो Ng हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इस तरीके से इसी फॉर्मेट में हमको लिखना है। इज इक्वल क्या होगा, तो वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शन होती है किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी के। तो ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर क्योंकि डेंसर मीडियम है ग्लास, बढ़ गई तो यहाँ पर वेलोसिटी इनवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल डेंसिटी OD इज इक्वल हमारा क्या है, 1/v। ओके। तो जब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसा होगा, इनवर्स होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जब हम करेंगे तो यहाँ पर v1 बाई v2, वेलोसिटी ऑफ v1 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवीजन बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मीन्स ग्लास। ओके। को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का कितना होता है, ग्लास का जो स्पीड होता है वो होता है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। अब हम चाहते हैं कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चले कि वो कितना लाइट की स्पीड को कम कर सकता है, या हम ये जाने कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितनी ज़्यादा उसकी OD होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, उतना ही वो रजिस्ट करेगा लाइट को फ्लो होने में, लाइट को मूव करने में। इट मीन्स जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका, जितना ज़्यादा डेंस है ना, उतना ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी।
ओके। तो अब हम यहाँ पर हमने क्योंकि ग्लास और एयर का एग्जांपल लिया है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कि वो कितना आने वाला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आएगा, तो V1 क्या है 3 × 10⁸ डिवीज़न बाई 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो गया और बचा 3/2 = 1.5, क्योंकि दोनों ही सेम क्वांटिटी का रेशियो है। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ पर इसका यूनिट नहीं होगा। तो ये जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ Ng विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका मीन्स क्या है कि ये जो है ग्लास जिस स्पीड से लाइट आ रही थी उस स्पीड को 1.5 टाइम्स तक स्लो कर देगा। ठीक है, तो जब आपकी लाइट ग्लास में होके ट्रेवल करेगी उस दौरान उसकी जो स्पीड है वो कितना घट जाएगी, 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का हो सकता है। एक तो ये है कि हमने एयर और ग्लास के बीच में कंपैरिजन किया। दूसरा ये भी हो सकता था कि हम ग्लास और एयर के बीच में कंपैरिजन ना करके हम वाटर और ग्लास के बीच में कंपैरिजन करें। पॉसिबल है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों में लाइट फ्लो हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट थिंग है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दूसरा होगा हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि एक मीडियम हमारा एयर है और दूसरा मीडियम हमारा क्या है, अदर देन एयर, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मैं एयर और अदर देन एयर कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में जब हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ओके, जैसे अभी हमने किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ग्लास का कैलकुलेट किया, विद रेस्पेक्ट टू एयर किया, तो ये कैसा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यदि हम लेट सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यदि हम वाटर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट जल्दी से कवर कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि यदि एक एयर से लाइट ट्रेवल करते हुए ग्लास के स्लैब में एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब जब ये इमर्जेंट होगी, बाहर निकलेगी, तब क्या होगा, उस फेनोमेना को भी एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो अब जिस पॉइंट पर आके ये टकराएगी, लास्ट जहाँ से इसको इमर्जेंट होना है, उस सरफेस से जब टकराएगी तो उस सरफेस पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जब हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये अब इसको क्या है, यदि ये ग्लास ही बना रहता तो ये स्ट्रेट पाथ पर फॉलो करती रहती, ट्रेवल करती रहती। ठीक है ना। अब क्योंकि इसे रेयरर मीडियम में आना है, डेंस मीडियम से किस में आना है, रेयर मीडियम में आना है ना, एयर में, ये इसको आना है एयर में, रेयरर मीडियम। ओके, ये रेयरर मीडियम में आएगी। तो इन दैट केस क्या होगा कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। हमारा नॉर्मल ये है और ये इससे कहीं दूर हो जाएगी। ओके, कितना दूर होगी, जिस पाथ को ये पहले एयर में फॉलो कर रही थी अब ये उसी पाथ को फॉलो करेगी अगेन। तो ये जो आपका था, ये पहले वाला जो इंसिडेंस हो रहा था, यदि हम उसे और प्रोड्यूस कर दें आगे और फिर हम इसको देखें तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे यहाँ से यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पर होगा।
तो इट मीन्स क्या हुआ, अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा सेकंड मीडियम क्या हो गया, सेकंड मीडियम हो गया हमारा एयर, और फर्स्ट मीडियम यहाँ पर क्या हो गया, इन दैट केस ग्लास। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट वो क्या हो गया, ग्लास हो गया, और दूसरा मीडियम हमारा क्या हो गया, सेकेंड मीडियम हमारा यहाँ पर एयर हो गया। एट द टाइम ऑफ इमरजेंट हम बात कर रहे हैं, जब ये बाहर आ रहा है उस समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एयर हो गया। अब हमें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ऐसे ही लिखना है, एन ए विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास को हम पहले लिख देंगे। ओके, इज इक्वल क्या होगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दूसरा यहाँ पर डिवीजन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिवर्स ऑफ द प्रीवियस कंडीशन। जो पहली कंडीशन थी हमारी, है ना, v1 बाई v2, यहाँ पर हो जाएगा ये v2 बाई v1। ओके, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो v2 क्या था हमारा, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवीज़न बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल आउट, 2 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.66। तो ये क्या था हमारा, एन ए विद रेस्पेक्ट टू जी, ग्लास के रेस्पेक्ट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू ग्लास 0.666 ये होगा। मीन्स क्या है कि हमारी जो स्पीड जब ये इमर्जेंट होगा, ग्लास से जब इमर्जेंट होगी और फिर से एयर में ट्रेवल करेगी, तो एयर में इसकी जो स्पीड है वो 0.66 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ कवर करेंगे, जो कि रिलेट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड के बीच में, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। टिल देन आप इसकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए और इसको बार बार देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो में अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।